इफिसियों का पत्री 4वां अध्याय इसका 30 वचन। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, मेरे पीछे बोल सकता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। ये आत्मा कलीसिया है। ये कलीसिया होली स्पिरिट को मानने वाला कलीसिया है। ये कलीसिया होली स्पिरिट का बल को और वरदानों को विश्वास करने वाला कलीसिया है। ये कलीसिया जो होली स्पिरिट का गिफ्ट है, जो गिफ्ट ऑफ अदर टंग्स, जो अन्य भाषा, जो आदिम कलीसिया के ऊपर जब होली स्पिरिट आया, उन लोगों का जीव में अन्य भाषा मिला बोलने के लिए, वो पवित्र आत्मा की ओर से मिला। दूसरों से सुन के नहीं बोला, सीख के नहीं बोला, होली स्पिरिट उनको दिया। वो भाषा आदिम कलीसिया को मिला था। हम आज भी वो अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है, वो अपना आत्मिक उन्नति के लिए मिलता है। हम भी वो विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट हमारे साथ रहने के लिए भेजा हुआ है। हालेलुया, हमें वास करने के लिए, हमें ठहरने के लिए। सो ये पवित्र आत्मा को शोकित करने से क्रिश्चियन लाइफ जैसे जीना है वैसे आप जी नहीं पाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। एक दूसरे को बोलो, दैट इज द प्रॉब्लम। देन दूसरे को पूछिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हालेलुया। Do not grieve the Holy Spirit. एक सिंपल थिंग बता देगा जो चर्च में आपका अनुभव में दिखाई दिया। पहला आप आत्मा कलीसिया में आकर आत्मा को पाने का समय, आपका जीवन में सबसे पहले का एक एक्सपीरियंस है जॉय। सब लोग बोलिए जॉय, जॉय, आनंद। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता, शांति, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में आमेन नहीं है, आनंद है। हालेलुया। खाना पीना नहीं है, पवित्र आत्मा में आनंद है। यदि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में आनंद है, तो पवित्र आत्मा को हम दुख कराने से क्या प्रॉब्लम है? ये आत्मा का आनंद हमारे लिए नष्ट हो जाएगा। सो जितना लोग आत्मा कलीसिया में आया, नया में आने का समय अब याद कर सकता है, सबका चेहरा देखने से एक हेवनली जॉय दिखाई दिया था, है ना? पुराना लोग बोलो, हल्ला करके बोलो हालेलुया। नहीं है, क्या बोलना है? पहला जब आत्मा कलीसिया में आने का समय आनंद को दिखाई दिया नहीं। हालेलुया। आनंद को दिखाई दिया था। वो एक स्पेशलिटी है आत्मा कलीसिया का, आनंद दिखाई देता है। वो आनंद हम मजाक बोला इसलिए नहीं है,
वो आनंद और कुछ बात के लिए आज मिथुन मीट के साथ खाना मिलेगा इसलिए नहीं है। वो आनंद का सीक्रेट है होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इज द सीक्रेट ऑफ जॉय। एक दूसरे को बोलो, होली स्पिरिट इज द सीक्रेट ऑफ जॉय। जैसे मैं बोला वैसे बोल के देखो, होली स्पिरिट इज द सीक्रेट ऑफ जॉय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आनंद का रहस्य पवित्र आत्मा है, इसलिए जितना ज्यादा आपको आत्मा मिल जाएगा उतना ज्यादा आप आनंदित हो जाएगा। जितना कम ही आपको आत्मा मिलेगा उतना कम ही होगा आपका आनंद। हालेलुया। हमको लोग पूछता है आप क्यों इतना हंसते हैं? कभी भी आपका चेहरा देखा हंसते रहता है, हंसते रहता है। क्यों इतना मूड ऑफ नहीं होता है? मेरा मूड को ऑन करने वाला होली स्पिरिट है। हम हर समय ये होली स्पिरिट को खोजते रहता है, उनके साथ संगति को खोजते रहता है। वही मेरा जिंदगी का मजा है। हालेलुया। जब वो आत्मा में आ जाएगा मैं सब कुछ भूल जाता है। कौन क्या बोला, कौन मेरा पीछे बोला, कौन मेरा आगे बोला, कौन मेरा खिलाफ में बोला, कौन मुझे नीचे करने के लिए बोला। मेरा खिलाफ में मुझे दुख कराने वाला जो कुछ बात है, जो कुछ काम है, मैं जानने के बाद भी मैं भूल जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो एक ड्रीम जैसे था मेरे लिए। जो कुछ रियल में आपका खिलाफ में हुआ, जब अब आत्मा में हो जाएगा आपके लिए एक स्वप्न जैसे हो जाएगा। आप वो सोचकर आप दुखी होगा नहीं, आप आनंद से क्या करेगा? आप प्रभु का उपस्थिति में आनंद मनाएगा। बाइबल में लिखा है इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। परमेश्वर का उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है। हालेलुया। आपको ज्यादा चाहिए क्या होली स्पिरिट को? सब ज्यादा चाहिए, ऐस नहीं बोला, कोई तो बोला। ए परिवार वाला, आपका घर में जन्म नहीं हुआ, उसके साथ आप जी रहा है आज। जो आपका पार्टनर है, दूसरा घर में जन्म हुआ, उनका कैरेक्टर अलग है, उनका सब कुछ अलग है, उनका खाने का टेस्ट भी अलग होगा, उनका सोच विचार अलग होगा। लेकिन फैमिली लाइफ में एक साथ तामिल होल के जीने के लिए आपको होली स्पिरिट का जरूरत है। हालेलुया। आपका पार्टनर कभी भी आप उदास होके दुखी होके देखना नहीं चाहते हैं। हर समय आप खुशी में रहना है, वही आपका पार्टनर देखना चाहता है। हालेलुया। सो फैमिली, सक्सेसफुल फैमिली लाइफ का एक सीक्रेट है आनंद, खुशी। हालेलुया। खुश रहना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप नाराज होकर रहता है, आप कंप्लेंट बोलते रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं करदा, वो नहीं किया, ये नहीं किया, उसमें क्या खुशी आएगा? हालेलुया। अब हस्बैंड घर आने के लिए इंतजार करता है, जब आ जाएगा अब शुरू कर देगा, लंबा लिस्ट को अब शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी नहीं बोल के चुपचाप स्माइल करना है। हालेलुया, हालेलुया। फेलोशिप को एंजॉय करना है। आमेन। कोई एक आदमी का चेहरा देखे हंसने के लिए भी अभी तक नहीं सीखा है। हमारा एक बार ट्रायल करके देखा, एक दूसरे का चेहरा देखा हंसते देखो, ठीक से स्माइल कर रहे क्या देखो। हालेलुया। मुस्कुराना है, हंसना है, खुशी में रहना है। ऐसे रहने से बहुत ज्यादा टेंशन, ब्लड प्रेशर, बहुत चीज नॉर्मल हो जाएगा। ज्यादा टेंशन लेगा ना पागल हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा टेंशन होगा, दुखी हो जाएगा, चेहरा काला हो जाएगा, जितना ब्यूटी पार्लर जाने से भी चमका नहीं पाएगा। हालेलुया।
ज्यादा सुंदर होना चाहते हैं क्या? खुशी होना है, आनंद देना है, हमें उदास नहीं होना, नाराज नहीं होना, दुखी नहीं होना और गुस्सा में नहीं रहना। गुस्सा कभी आया लेकिन जल्दी उसको जाने के लिए उसको क्या भागना है। हालेलुया। गुस्सा को बुझाना है, आत्मा को जिलाना है। बोलिए हालेलुया। गुस्सा को क्या करना? जैसे आग के ऊपर पानी डालकर उसको बुझा देता है, वैसे गुस्सा को क्या करना है? बुझाना है। और आत्मा को क्या करना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन दिस प्लेस। आत्मा में एक बहुत बड़ा फ्रीडम है इस जगह में महसूस कर रहे हैं। क्वाइटली में बात कर रहे हैं, लेकिन गॉड्स प्रेजेंस इज वेरी रिच इन दिस प्लेस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा, होली स्पिरिट इज वेरी हैप्पी। क्यों होली स्पिरिट हैप्पी है? होली स्पिरिट का एक कंप्लेंट था, उन्होंने मैं आज पॉइंट कर दिया चर्च में, इससे होली स्पिरिट खुश हो गया। होली स्पिरिट बहुत चाहता था, वो क्या था? मुझे दुखी मत करो। वो होली स्पिरिट का बात है। डोंट ग्रीव मी प्लीज। आपके साथ रहने के लिए मैं आया है। यदि आप मुझे दुखी करा देगा, मैं कैसे आपके साथ रहेगा? वही पवित्र आत्मा आपको बता रहा है प्यारों, आपको विजिट करने के लिए नहीं, डे एंड नाइट आपके साथ रहने के लिए होली स्पिरिट आया है। यदि आप दुखी करा देगा, देन होली स्पिरिट का मदद आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्या चीज से होली स्पिरिट को दुख कराता है? बहुत ऊंच बात है, सब तो बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे। आपका दिल में, आपका कॉन्शियंस में आ जाएंगे, अरे मैं ऐसा नहीं बोलना था, अरे मैं ऐसे नहीं सोचना था। वो पवित्र आत्मा की ओर से है। कभी कभी बोलने के बाद सॉरी आ जाता है ना, वो होली स्पिरिट दे रहा है। उसको छोड़ने से है ना, आत्मा खुशी हो जाएगा। होली स्पिरिट विल बी हैप्पी विद यू। हालेलुया। गॉड को खुश कराने के लिए कितना लोग तैयार है? गॉड को आप खुश करा देगा, आपको सरप्राइज गिफ्ट परमेश्वर दे देगा। सुलेमान एक दिन गॉड को खुश करा दिया। गॉड ऑलमाइटी 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 1 में एक दिन सुलेमान को प्रकट हुआ। ही अपीयर्ड टू सोलोमन। गॉड सुलेमान के पास आके पूछा, जो तुम मांगेगा मैं आपको दूंगा। आपको क्या चाहिए मांगो बोला। आपको पूछने से आप क्या बोलना था? और सुलेमान ने ऐसे बोला, इतना बड़ा क्राउड को, प्रजा को अगुवाई करने के लिए, लीड करने के लिए मुझे हेवन से ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। सिर्फ वो ही मांगा। हालेलुया। उन्होंने धन संपत्ति नहीं मांगा, शत्रु निग्रह और एनिमी को डिस्ट्रॉय करना है बोल के नहीं मांगा, और दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ नहीं मांगा। हालेलुया। उन्होंने ज्ञान मांगा। वो प्रेयर गॉड को अच्छा लगा, वो प्रार्थना गॉड को अच्छा लगा, और गॉड ऐसा कमेंट कर दिया वो प्रार्थना के बारे में, जैसे सब लोग मांगते हैं। सब लोग क्या मांगते हैं? धन संपत्ति और एनिमी को डिस्ट्रॉय करना। इसको क्या बोलते हैं? शत्रु निग्रह बोलता है क्या? सेकंड क्रॉनिकल्स, यू गॉट दैट वर्ड? as rich wealth honor life of the enemies। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बैरियों का प्राण और दीर्घायु। हालेलुया। सो ये सब नहीं मांगा बोल के गॉड बता रहा है। वो नहीं मांगने के कारण ही गॉड खुश हो गया।
क्योंकि कॉमनली सब लोग प्रार्थना करने से यही चीज को मानते हैं, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। अरुणाचल में कोई फास्टिंग में आना है, सबको फास्टिंग में बैठाना है, पास्टर घर घर में जाके मैं शॉर्ट लाइफ दिखा रहे, तुरंत तुमको 3 दिन उपवास में बैठना पड़ेगा, बात भाग के आ जाएगा चर्च में। जब तक वो नहीं सुनेगा, अय्या उपाय दो मा जितना पास्टर अल्लाह करो आता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो लॉन्ग लाइफ एक कॉमन प्रेयर सब्जेक्ट है, लेकिन वो एक अनबिलीवर का प्रेयर सब्जेक्ट है, जो गॉड को नहीं जानता है, कॉमन प्रेयर सब्जेक्ट। सो सोलोमन ये सब प्रेयर नहीं किया। सोलोमन का प्रार्थना था, मुझे ज्ञान चाहिए। जब सोलोमन ने ज्ञान को मांगा, गॉड खुश होकर ज्ञान को दे दिया, लेकिन साथ साथ में उनको ऐसा धन संपत्ति भी दे दिया जो दुनिया में किसी के पास नहीं है और होने वाला भी नहीं है। ऐसा धन संपत्ति भी दिया, उनको बहुत ऊंचा कर दिया। हालेलुया। आपका एक प्रेयर होगा, आपका एक दान होगा, आप प्रभु के लिए करता हुआ एक काम होगा, यदि गॉड उसमें खुश हो जाएगा, सरप्राइज गिफ्ट ऐसा परमेश्वर आपको दे देगा। वो सोलोमन को मिल गया। सोलोमन धन संपत्ति नहीं मांगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो धन संपत्ति जो कोई भी और कोई देश का राजा के पास नहीं है, ऐसा धन संपत्ति उन्होंने नहीं मांगने के कारण दे दिया। अच्छा से सुना है क्या? कभी कभी हम सोचता है ये चीज हम चाहता है इसलिए गॉड देता है। नहीं, कुछ भी चीज यदि हम नहीं चाहते तो प्रभु दे देगा। बोलिए हालेलुया। सो गॉड अपने बच्चों के लिए प्रभु क्या चाहता है? हम सबसे ज्यादा उनके लिए गॉड को ही ऑनर करने वाला बनना है, उसमें गॉड खुश हो जाता है। हालेलुया। धन संपत्ति से भी ज्यादा गॉड को हम मानने वाला बनना है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग को मांगने वाला बनना है, ज्ञान को, बुद्धि को हम मांगने वाला बनना है, हमें पवित्र दाई हमारा जीवन में चाहने वाला होना है। सो हमारा डिजायर, हमारा फोकस, हमारा प्रेयर स्पिरिचुअल होना है। कभी कभी विश्वास में बहुत साल हो गया, लेकिन प्रार्थना अभी भी सिर्फ सांसारिक बातों के लिए ही दिन रात करते रहते हैं, इसलिए हमारा विश्वास भी कमती हो जाता है और स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत डाउन हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम अनबिलीफ के कारण ज्यादा यह सब चीज के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन यदि गॉड हमारा फादर है, पिता है बोल के हम विश्वास करेगा, हमारा इस पृथ्वी का जो कुछ जरूरी है उसको स्वर्गीय पिता देख पालन कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सीक ye first the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता का खोज में रखो, उसका साथ में जो कुछ जरूरत है उसको दिया जाएगा बोल के यीशु ने कहा है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जो आपका पिता है वो जानता है आपको क्या जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सरप्राइज गिफ्ट परमेश्वर से किसको चाहिए? न्यू ईयर गिफ्ट चाहिए। गॉड का दिल को पूर्ति करने वाला एक सब्जेक्ट आप प्रेयर करके देखो। हालेलुया। आपका प्रार्थना के द्वारा गॉड का दिल को खुश कराना है। आपका गिविंग के द्वारा, देने के द्वारा गॉड का दिल को खुश कराना है। हालेलुया। आपका सर्विस के द्वारा आप गॉड का दिल को खुश कराना है। आपका नम्रता के, दीनता के द्वारा आप गॉड का दिल को खुश करना है। आपका सबमिशन के द्वारा और ओबीडियंस के द्वारा गॉड का दिल को आप खुश करना है। हालेलुया। खोरा बासाथना, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। मेरे पीछे बोलिए, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। फर्स्ट पॉइंट, क्यों शोकित नहीं करना है? क्योंकि जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। होली स्पिरिट इज द सील, होली स्पिरिट इज द सील, छाप दी गई है छुटकारे के दिन के लिए। वो जो छुटकारा के बारे में क्या बता रहा है? आत्मा का छुटकारा तो हो गया, उद्धार, सल्वेशन आत्मा का हो गया, यू आर सेव्ड, अब उद्धार पाया लोगे। और प्राण का और देही का छुटकारा हो रहा है आज वचन के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा। और ये जो उद्धार का दिन क्या बता रहा है? यीशु मसीह का दोबारा जो
प्रकट होगा, दोबारा आगमन होगा, उस समय आपका शरीर का छुटकारा होगा। अभी तक शरीर का छुटकारा हुआ नहीं है, इसलिए यह शरीर आज भी पाप करने के लिए लालसा करते हैं। आज भी हमें पाप करने के लिए शरीर लालसा करने के कारण यह शरीर का छुटकारा हुआ नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यह शरीर का एक दिन छुटकारा होगा। जो शरीर यीशु को मिला है, पुनरुत्थान के बाद तेजस्वी शरीर यीशु को मिल गया, ग्लोरियस बॉडी। जो जोर से बोलिए, ग्लोरियस बॉडी। वो ग्लोरियस बॉडी हर एक विश्वासी को यीशु मसीह का दोबारा आगमन के मिलने वाला है। वो मसीही लोगों का आशा है। इट्स द होप ऑफ ए क्रिश्चियन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ग्लोरियस बॉडी। वो शरीर मरेगा नहीं, वो शरीर सड़ेगा नहीं, वो शरीर में बीमारी नहीं आएगा, वो शरीर में पाप नहीं होगा। वो शरीर ग्लोरीफाइड बॉडी है, ग्लोरीफाइड बॉडी। महिमामय शरीर आपको मिलने वाला है, महिमामय शरीर आपको मिलने वाला है। एक दूसरे को बोलो, मत सोना मत, आपको महिमामय शरीर मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मत सो। वचन सुनने के समय मत सोना, बोरी मत बैठो, क्योंकि महिमा में शरीर आपको मिलने के लिए जा रहे हैं। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। हालेलुया। सो महिमा में ये शरीर, आपका ये शरीर को ग्लोरियस बनाने के लिए आपका ऊपर एक सील किया है परमेश्वर। वो सील है होली स्पिरिट। आप यीशु में विश्वास कर दिया, लेकिन आपके ऊपर आज भी होली स्पिरिट नहीं है, तो आपके ऊपर यह सील लगा नहीं है। जब तक यह सील, यह छाप नहीं होगा, आपका शरीर महिमामय होने वाला नहीं है। क्योंकि यह बॉडी को जो मॉर्टल है, इसको इमॉर्टल ग्लोरियस में बदलने वाला होली स्पिरिट है। बोलिए, होली स्पिरिट। सो पवित्र आत्मा का काम सबसे ज्यादा अभी कहां चल रहा है? हमारा देही में, मन में चल रहा है, और हमारा शरीर में होने वाला है। हालेलुया। आवर सोल एंड आवर बॉडी, द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपका शरीर महिमामय तेजस्वी रूप में बदल जाएंगे। यदि आप होली स्पिरिट को दुख करा देगा, देन जो होली स्पिरिट का काम आपका जीवन में होना है वो नहीं होगा। क्रिश्चियन लाइफ पवित्र आत्मा के बिना जी नहीं सकता है। पवित्र जिंदगी पवित्र आत्मा के बिना नहीं सकेगा। यदि आप होली होना चाहता है, आपको होली स्पिरिट का जरूरत है। होली स्पिरिट गॉड का स्वभाव है, चरित्र है, कैरेक्टर है। जब होली स्पिरिट आपको मिल जाता है, इसका मतलब वो है आपको ईश्वरीय स्वभाव मिल गया। इसलिए किसी किसी का स्वभाव देख के आदमी बोलता है, ये क्या स्पिरिट है उनको कंट्रोल कर रहा है। आपका स्वभाव एक स्पिरिट से कनेक्टेड है। ये डिमोनिक स्पिरिट है तो आपका स्वभाव भी डिमोनिक होगा। ये होली स्पिरिट है तो आपका स्वभाव भी ईश्वरीय होगा। यदि आप ईश्वरीय स्वभाव में चलना चाहता है, जीना चाहता है, इट इज बाय द होली स्पिरिट। इसलिए गलतियों का पत्री में लिखा है, गलतियों का पत्री 5वां अध्याय, वर्ड्स 22 and 23, पर आत्मा का फल, सब मेरे पीछे बोलिए, आत्मा का फल। क्रिश्चियन का फल नहीं लिखा है,
शरीर का फल नहीं लिखा है, शरीर का काम लिखा है। प्राण का, देही का फल नहीं लिखा है, आत्मा का फल। आत्मा का फल एक क्रिश्चियन में प्रकट होना चाहता है, वो आत्मा के द्वारा ही प्रकट होता है। सो आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, यह है आत्मा का फल। आमीन। अब आत्मा का फल आपका जीवन में चाहता है, आप उसको बना नहीं सकेगा, आप कोशिश करने से नहीं आएगा, आप ट्राई करने से नहीं आएगा। यह फल है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। हालेलुया। होली स्पिरिट को यदि आप दुख करा देगा, देन ये फल आपका जीवन में नहीं आएगा। आपके जीवन में प्रेम नहीं होगा, आप कोशिश करने से भी प्रेम कर नहीं पाएगा, आपका दिल में शांति नहीं होगा, आपका दिल में आनंद नहीं होगा, आप खुशी रहना चाहते हो तो भी आप खुशी नहीं पाएगा। ऐसा नेगेटिव सोच आ जाएगा, आप उदास हो जाएगा, छोटा छोटा चीज में आप नाराज होकर आप गिर जाएगा दुख में। आपको थोड़ा भी आनंद होकर शांति में बजा में जी नहीं पाएगा। You need the Holy Spirit to live in love, joy and peace. That is the atmosphere of heaven. स्वर्ग का जो वातावरण है, स्वर्ग का वातावरण लव, जॉय, पीस। आमीन। वो स्वर्ग का वातावरण हमारे फैमिली में आ जाने से कितना मजा है फैमिली लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। पति पत्नी, बच्चे लोग, माँ बाप, सब लोग वो लव में, आनंद में, शांति में जिएगा। कितना मजा है फैमिली लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। वो पॉसिबल है, अपना कोशिश से नहीं होगा, पैसा से भी नहीं होगा। देन कैसा होगा? होली स्पिरिट के द्वारा होगा। जिसके पास पैसा का बहुत कमी है, वो सोचा होगा पैसा का कमी के कारण इतना लड़ाई झगड़ा होता है, अच्छा से पैसा होने से, ऐसा देते रहने से तो खुश होना था। नहीं, परमानेंट पीस। पैसा जब मिलेगा उस समय खुश होता है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से दुख हो जाता है। सो पैसा से खुश करा नहीं पाएगा। प्रभु के अलावा कुछ भी चीज मनुष्य को देते रहो, वो समय के लिए है, उसके बाद फिर से दुखी हो जाता है। आदमी को खुश कराने वाला, ह्यूमन बीइंग को खुश कराने वाला और खुशी में रखने वाला एक ही व्यक्तित्व है, उनका नाम है होली स्पिरिट। आप लोग भी बोल सकता है उनका नाम, और एक बार सब लोग भी बोल सकता है। थैंक यू जीसस। मेरा दिल चाहता है आप सभी का जीवन में एक होली स्पिरिट का साथ एक पार्टनरशिप, एक इंटीमेट रिलेशनशिप, फेलोशिप आप सभी का जीवन में मिल जाए। जब आपको वो मिल जाएगा, दुनिया का दुख, दुनिया का तकलीफ आप भूल जाएगा। हालेलुया। आप आनंद में, शांति में जीना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। जैसा दुनिया का लोग टेंशन करता है, इतना टेंशन आपको नहीं आएगा यदि आप आत्मा में है तो। लेकिन आप आत्मा में नहीं है तो ऐसा पहाड़ जैसे बोझ आके आपका सिर पर बैठेगा, आप उसको हिलाकर गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जॉय इन द चर्च, joy in the family, joy in the individual life by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा चर्च as a community में आनंद भर जाए, गंगा चर्च में जॉय भर जाए, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय। एक भी चेहरा नाराज होकर, दुखी होकर ये जगह में दिखाई नहीं देना है। नया साल में प्रवेश होने के पहले आनंद का एक अभिषेक, आनंद का तेल
सबका ऊपर लगाने के लिए हम प्रार्थना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुस्कुरा चेहरा से नया साल में प्रवेश होना है। सो सीक्रेट होली स्पिरिट है, इसको मत भूलना। कोई भी व्यक्ति नहीं। आपका आनंद का सीक्रेट आपका पति नहीं, आपका पत्नी भी नहीं। आपका आनंद का सीक्रेट आपका माँ बाप नहीं, बच्चे लोग भी नहीं। हालेलुया। पति आपको खुश कर सकता है, पत्नी भी आपको खुश कर सकता है, माँ बाप की आपको खुश कर सकता है, लेकिन वो सब परमानेंट नहीं है, वो सब टाइम के लिए है। लेकिन जो परमानेंटली आप आनंदित होना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, शांति में रहना चाहता है, प्यार में रहना चाहता है, इट इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ये सीक्रेट है। अब जितना ज्यादा आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, उतना ज्यादा आप आनंद में भर जाएगा, इतना ज्यादा आपका दिल में शांति भर जाएगा। नया नया जब पवित्र आत्मा मुझे मिला, तो पहले का एक्सपीरियंस मेरा लाइफ में ये था, मैं जिंदगी में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका पीस मेरा दिल में भर गया। ओवरफ्लोइंग जॉय, शांति हुई था। किसी किसी को शरीर में आग जैसे फील हुआ, अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ। मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बाहर नहीं था, अंतर था, जब होली स्पिरिट मिला। इसलिए हमको बहुत मजा आया। इसलिए वो होली स्पिरिट को ज्यादा हम चाहते रहा, और बैठ के प्रे करता हूं, हमको और चाहिए प्रभु, और चाहिए प्रभु, और चाहिए। और जितना होली स्पिरिट मिलता है, उतना हम आनंदित हो जाता है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। होली स्पिरिट को पाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट को अपना जीवन में बना कर रखना मुश्किल बात है। इसलिए वचन में वार्निंग दिया है, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि शोकित करने का चांसेस बहुत है। वो जानकर प्रभु ने वार्निंग दिया है बाइबल में, शोकित मत करो, क्योंकि उनके द्वारा ही आपका शरीर का छुटकारा होने वाला है। वो सील है, आप परमेश्वर का चाइल्ड बन के या बोल के परमेश्वर की ओर से एक अप्रूवल का छाप है पवित्र आत्मा। इसलिए यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया, स्वर्ग से एक वाणी सुनने के लिए मिला, तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रॉफिट वे नहीं बोला, तू मेरा दास है नहीं बोला, तू प्रीचर है नहीं बोला, हीलर है नहीं बोला, तू मेरा पुत्र है। जब होली स्पिरिट आपके ऊपर भेजता है, हेवनली फादर आपको अप्रूव कर रहा है, आपका विश्वास जो यीशु में है वो जेन्युइन है बोल के उसको अप्रूव कर रहा है। आप विश्वास भी किया होगा, आप बैप्टिज्म भी लिया होगा, आप सब कुछ किया होगा, लेकिन आपके ऊपर होली स्पिरिट नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग। जब पवित्र आत्मा आपका ऊपर आ जाएगा और होली स्पिरिट आपका जीवन में बने रहना है, ऐसा नहीं एक एक्सपीरियंस हुआ देन चला गया। हर दिन यू नीड द होली स्पिरिट। आपका जीवन में पवित्र आत्मा बने रहना है। यू शुड हैव होली स्पिरिट ड्वेलिंग इन यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। तो 2 पॉइंट बता दिया। एक तो है छुटकारा का दिन के लिए छाप, वो पवित्र आत्मा है। आपका शरीर का रिडेम्पशन, उसके लिए होली स्पिरिट के द्वारा ही होगा, इसलिए दुखी मत करो। दूसरा पॉइंट, आत्मा का फल। यदि जीवन में फल लाना चाहता है, फ्रूट मतलब होली लाइफ, वो आत्मा के द्वारा ही फ्रूट प्रोड्यूस होता है। हालेलुया। यदि होली स्पिरिट आपका जीवन में नहीं होगा, यदि आप होली स्पिरिट को दुख कर आएगा, देन आपका जीवन में फ्रूट नहीं होगा। आप व्यक्तिगत लाइफ को देख के ये बात को और समझ सकता है। किसी किसी का लाइफ में पहले आपका लाइफ कैरेक्टर बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन अभी आपको बिल्कुल वो कैरेक्टर आपका जीवन से गायब हो गया जैसे। और किसी किसी को पहले खराब था लेकिन अभी बहुत अच्छा हो गया। हालेलुया। वो कैरेक्टर में जो चेंज जो आया है, जो अच्छा हुआ आत्मा के द्वारा हुआ, और बुरा हुआ वो आत्मा
आत्मा नहीं है इसके कारण हुआ, आत्मा के कमी के कारण हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग कैरेक्टर अच्छा होना चाहता है, ईश्वरीय स्वभाव जितना लोग चाहता है, वो होली स्पिरिट के द्वारा ही वो ईश्वरीय स्वभाव आपका जीवन में प्रोड्यूस होता है। इसलिए होली स्पिरिट को ग्रीव नहीं करना है। बोलिए हालेलुया। होली स्पिरिट को ग्रीव नहीं करना है, क्योंकि रोमियो का पत्री 8वां अध्याय, रोमन चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आगे भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। सो इफेक्टिव प्रेयर आपको करना है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही आपका प्रेयर लाइफ बनता है। पास्टर बोलता है प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। ब्रदर्स लोगों को, मिसेस लोग भी बोलता होगा, तुम थोड़ा भी प्रार्थना नहीं करता है, प्रार्थना करो, प्रार्थना में बैठो, प्रार्थना करो। और हमको भी रिक्वेस्ट करता है, मेरा हस्बैंड प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर रहे पास्टर थोड़ा। हालेलुया। कुछ चीज बोलने से होता नहीं है, जब तक होली स्पिरिट उन पर नहीं आएगा वो प्रेयर लाइफ होगा नहीं। मेरा व्यक्तिगत जीवन में होली स्पिरिट को पाने के पहले भी मैं प्रार्थना करता था, लेकिन मैक्सिमम 15 मिनट, जितना सब्जेक्ट लेके बैठो, पूरा घर का, परिवार का, लोगों का और पड़ोसी का भी पूरा नाम लिख के कभी प्रार्थना करता था, और चर्च में बेट्स का भी करता था। सो ये सब लेके भी बचपन में जब मैं प्रार्थना में बैठेगा, हमको बहुत इच्छा था ज़्यादा प्रेयर करने के लिए, लेकिन 15 मिनट में मेरा सब्जेक्ट खत्म होता था। उसके बाद क्या बोलेगा, कुछ बोलने के लिए आता नहीं है। ऐसा ये हम पर बैठने वाला कोई कोई बोलता है, इन लोगों को कैसे इतना टाइम प्रेयर करता है, हमको तो कुछ आता ही नहीं प्रेयर करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमको प्रोटेक्शन करो, फैमिली को प्रोटेक्शन करो, सबको प्रोटेक्शन करो। आमीन। सो आप प्रेयर लाइफ एंजॉय करना चाहता है, अपना बुद्धि से दूसरा प्रेयर कर रहा है देख देख के, उसको कॉपी करने से आपका प्रेयर लाइफ नहीं बनेगा। यू नीड द इंजन, यू नीड द जनरेटर। वो पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा में आपका प्रार्थना शुरू हो जाएगा, आपको प्रेयर रुकने के लिए मन नहीं आएगा, और ज्यादा प्रार्थना करेगा ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा प्रार्थना करेगा इतना मजा नहीं आता है। प्रेयर करने वालों को पूछने से बताएगा, थोड़ा प्रेयर करने से इतना पूर्ति नहीं लगता है। अरुणाचल में पूर्ति बोलने से ही और अच्छा से समझ पाए ना। हालेलुया। ज्यादा प्रार्थना करने से ज्यादा मजा आता है। और अभी यही प्रॉब्लम है चर्च में, आत्मा को पाया लोग भी है, आत्मा को नहीं पाया लोग भी है। इसलिए चर्च का एक ग्रुप ज्यादा आराधना हो गया, ज्यादा खुश हो गया, ज्यादा प्रार्थना हो गया, ज्यादा खुश हो गया, ज्यादा वचन रिलीज किया, ज्यादा खुश हो गया। दूसरा ग्रुप, अय्या इतना ज्यादा प्रेयर किया, इतना बोरिंग जा, अय्या इतना वर्शिप लंबा कर दिया, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, वो वचन इतना लंबा खींच लिया, या और बोरिंग। आपका बोरिंग का प्रॉब्लम क्या है? बोरिंग का बीमारी है। आपको अभी तक ये प्रेशियस होली स्पिरिट मिला नहीं है। इसका कारण आपको बोरिंग लग रहा है, नींद आ रहा है, थक रहा है, फोकस कर नहीं पा रहे, आपको इधर बैठने से खुजली रह रहा है, घर जाने के लिए, खाना खाने के लिए, टीवी देखने के लिए, दोस्तों को बुला के भाषण करने के लिए, आपको ये सब चीज में आपको एंजॉयमेंट आ रहा है, क्योंकि आज भी आप दुनिया का है, आप संसारी है, आज तक आप चर्च का है, लेकिन आप स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल, कार्नल और फ्लैश
फ्लैशली, एक साथ मुश्किल है प्यारो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब मेरे जैसे बोले हालेलुया, हालेलुया। और एक बार ट्राई करो, हालेलुया। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 12। फर्स्ट कोरिन्थियंस दूसरा अध्याय 12 वचन। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। सो परमेश्वर ने हमको दिया बातों को जानने के लिए। हमको पवित्र आत्मा का ही जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना आपको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बातों को जान नहीं पाएगा। लेकिन आप संसार के हर बात अब जान सकता है, न्यूज़ मीडिया में जो आता है जान सकता है, मंत्री लोग जो बोलता है अब जान सकता है, दुनिया का कहानी, दुनिया का सीरियल, दुनिया का सब कुछ बात में आपको जानकारी होगा। लेकिन परमेश्वर का दिल का अंदर क्या बात चल रहा है आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपका जीवन में नहीं होने के कारण आपको ये चीज बोरिंग हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का दिल का अंदर का कहानी बोलना शुरू हो जाएगा, आपको नींद आ जाता है, क्योंकि आपको ये बात को समझाने वाला आत्मा आपका अंदर नहीं है। वही मुश्किल बात हो गया। जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातें में है। आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाता है। स्पिरिचुअल टू दोस हू आर स्पिरिचुअल। आत्मिक बातें आत्मिक लोगों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। यह बात को समझना, स्पिरिचुअल बात केवल स्पिरिचुअल लोग ही समझ पाएगा। ये बात दिल में लिखो, सब लोग लिखो। एक मेजर थिंग है। सो परिवार में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पत्नी ज्यादा स्पिरिचुअल आ जाता है, प्रेयर करके पति थोड़ा भी स्पिरिचुअल नहीं है। सो स्पिरिचुअल होने से देन स्पिरिचुअल चीज में आपको इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आप उसको बोलते रहेगा। लेकिन उनको वो स्पिरिचुअल नहीं होने के कारण उनको इतना बोरिंग लगेगा, गुस्सा हो जाता है, कभी भी झगड़ा भी हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि उनको वो चीज समझ नहीं पा रहे। और जिसको अन्य भाषा नहीं मिला, उनको वो हम जो अन्य भाषा बोलते वो सुनने से इतना इरिटेशन होता जाता है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए बोलने से कितना मजा है। समझ रहे हैं क्या बात है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और स्पिरिचुअल बात बोलने से केवल स्पिरिचुअल लोग ही समझ पाते हैं। इसलिए चर्च में स्पिरिचुअली चर्च को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल लोगों का ही काउंसिल जरूरत है। सो यू नीड टू बी स्पिरिचुअल टू हेल्प द चर्च। यदि आप कलीसिया को मदद करना चाहता है कलीसिया आगे बढ़ने के लिए, चर्च एक स्पिरिचुअल जगह है, इसलिए आपको भी स्पिरिचुअल बनने का जरूरत है। नहीं तो आपको समझ नहीं पाएगा। जैसे हम दुनिया में एक पार्टी और गवर्नमेंट को चलाता है, ऐसा चर्च को चला नहीं पाएगा। चर्च को चलाने के लिए वी नीड टू बी स्पिरिचुअल। कैसे स्पिरिचुअल बन सकता है? अन्य भाषा बोलने से स्पिरिचुअल बन पाएगा क्या? गीत गाने से होगा? नहीं। होली स्पिरिट जो पर्सन है आपका अंदर वास करना है, आप उनका आवाज को सुनने वाला बनना है। आपको समझ पाना है जब वो दुखी हो जाता है, आपको समझ पाना है जब वो खुश हो जाता है। आप जब कुछ बोलेगा, कुछ डिसीजन लेगा, यदि वो डिसीजन में होली स्पिरिट साथ दे रहे हैं क्या, होली स्पिरिट नो बोल रहे हैं क्या, उसको जानने तक का स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आपको होना है।
हालेलुया। मेरे पीछे बोले आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यही बीमारी, यही समस्या, यही प्रॉब्लम क्या है? शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातें समझ नहीं पाते। मेरे पीछे बोलिए, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम कैसे, ये सब चीज बहुत सिंपल है एनालाइज करने के लिए। जब डांस होगा, पूर्ति होगा, सेलिब्रेशन होगा, बड़ा बड़ा खाना बनाएगा, इतना पूर्ति बर्ती आदमी आ जाता है। जब आत्मा को उन्नति करने वाला फास्टिंग प्रेयर होगा, इससे खाली हो जाता है। इसका कारण क्या है? हालेलुया। शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा के बातों ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। बोलिए हालेलुया। सो होली स्पिरिट क्या क्या बात करता है, उसको यस बोलने के लिए आपका अंदर होली स्पिरिट होना चाहिए। नहीं तो आप बोलेगा, ए पास्टर तो अपना मर्जी बोल रहा है, अपना मन से बोल रहा है, अपना सोच से बोल रहा है। नहीं, जब होली स्पिरिट अगुवाई करके चलो फास्टिंग करना है बोलेगा, यदि आपका अंतर आत्मा है तो आप जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, यस पास्टर करना पड़ेगा। हम साथ देगा, हम भी बैठेगा। यदि आप बैठेगा बोल के निर्णय लिया, वो पवित्र आत्मा की ओर से ही आपको वो मन आ गया। हालेलुया। और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। For they are holy to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Hallelujah. So शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ नहीं पाता है। Hallelujah. इसलिए एज ए चर्च सब लोगों का अपना अपना सोच होता है, इंटरेस्ट होता है। सो हमको सब लोग बात करते हैं, पास्टर ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। हम सुनता है, लेकिन मेरा अंदर में एक डिक्टेटर है, वो है होली स्पिरिट। ये डिक्टेटर कुछ कुछ बात को नो बोलता है, कुछ कुछ बात को यस बोलता है। जो कुछ बात होली स्पिरिट अप्रूव करेगा उसको हम क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है। कोई भी बोलने से भी यदि अंतर में पवित्र आत्मा वो चीज को मना कर रहा है तो हम कर नहीं पाता है, क्योंकि हमको होली स्पिरिट हमारे लिए बड़ा है। हम पर बैठने वाला सब व्यक्ति से भी बड़ा मेरे लिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे कारण दुखी होने से भी मेरे कारण होली स्पिरिट दुखी नहीं होना है, क्योंकि वो मेरे कारण दुखी होने से मेरा लाइफ देन उपायतोमा। हालेलुया। I cannot live the life that I should live without the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So spiritual बनना है। स्पिरिचुअल बनने के लिए कौन चाहिए आपको? स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल बनना चाहता है, आप आत्मा को शोगित मत करो। आत्मा क्या चाहता है, आत्मा क्या बोलता है, कभी भी उसका खिलाफ में आप सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं। आप आत्मा का आवाज के साथ आप एग्रीमेंट होना है आपका। You have to agree with what the Holy Spirit says. Hallelujah. Praise the Lord. So एक वचन उसके लिए देगा, उसके बाद प्रेयर कर देगा। Acts of the Apostle chapter 15:28, जब apostles Acts of the Apostle में apostles एक डिसीजन लेने का समय, उन लोगों ने एक डिसीजन लिया, उसमें होली स्पिरिट का भी नाम लिया। आजकल कमेटी बैठने से हम अकेला बैठता है, लेकिन पहला चर्च में कमेटी बैठने से होली स्पिरिट को भी साथ में बैठाया था। हालेलुया। आज का कमेटी में हमें मेन हेड कोई ह्यूमन बीइंग होता है, लेकिन पहला चर्च में मेन हेड होली स्पिरिट होता था। आमेन।
इसलिए सब लोग अपना अपना बोलेगा, लेकिन फाइनल डिसीजन होली स्पिरिट क्या करना क्या नहीं करना होली स्पिरिट का होगा। इतना पहला चर्च होली स्पिरिट को मानता था, इसलिए उतना बड़ा काम भी उनके द्वारा होली स्पिरिट किया। आज हम होली स्पिरिट को निंदा करता है, होली स्पिरिट का बात को हम नेग्लेक्ट करता है, हम अवॉइड करा देता है, हम रुका देता है। हम नहीं मानने के कारण अपना सोच को, अपना इच्छा को, लोगों का खुशी परमेश्वर का दुख, हालेलुया, लोगों को खुश कराने के लिए हम परमेश्वर को क्या करा देता है, दुख करा देता है। कई बार पवित्र आत्मा को शोकित करता है लोगों को खुश कराने के लिए। हम सोचता है लोगों को खुशी करने से हो जाएगा, नहीं होगा। हालेलुया। सो वी नीड टू ओबे द होली स्पिरिट टू सी अ रिवाइवल। यदि ये चर्च में एक रिवाइवल देखना चाहता है, चर्च में बढ़ोतरी देखना चाहता है, एक पास्टर कोशिश करने से नहीं होगा, चर्च में बिलीवर्स कोशिश करने से सिर्फ नहीं होगा। हम सबका कोऑपरेशन होली स्पिरिट के साथ जरूरत है। जब होली स्पिरिट को फ्रीली अपना मर्जी चलाने के लिए चर्च को दे देना रहे, जब होली स्पिरिट इस चर्च को चलाएगा, हम सब होली स्पिरिट का बात को, आज्ञा को अधीनता में ओबे होते रहेगा, स्पिरिट का काम इधर बढ़ते जाएगा। सो डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। हालेलुया। सो एक्ट्स 15 का 28 में पढ़िए, एक्ट्स 15:28, फॉर इट सीम्ड गुड टू द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा। क्या डिसीजन है बैकग्राउंड हम नहीं बोलेगा, लेकिन सिर्फ उसमें वो होली स्पिरिट का पॉइंट, वो एक कमेटी था, एक काउंसिल बैठा था। हालेलुया। सो जब यहूदी विश्वासी लोग पहले बहुत था, उसके बाद अन्य जाति मतलब यहूद जो यहूदी नहीं है, जो उसको जेंटाइल्स बोलता है, उन लोग भी प्रभु में आना शुरू हो गया। हालेलुया। सो उन लोगों के लिए चर्च में कुछ रूल्स रेगुलेशंस कानून, थोड़ा जो यहूदी का जो पुराना नियम था उसको उन लोगों के ऊपर कोई जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया। सो इसको रुकाने के लिए उन लोगों के काउंसिल में बैठा, लेकिन उन लोग जो डिसीजन लिया, ये डिसीजन में होली स्पिरिट का भी नाम आ गया। इट सीम्ड गुड टू द होली गोस्ट एंड टू अस। हम बोलता है जो अपोस्टल्स है, जो चर्च का जो काउंसिल है, स्पिरिचुअल काउंसिल, जो उन लोगों एक साथ बैठकर ये बात को चर्चा किया हम कैसे करना है। जो अंतियोक का चर्च का ये समस्या था, और जेरूशलेम में ये काउंसिल हुआ, और जेरूशलेम में बैठकर निर्णय लिया, वो डिसीजन में होली स्पिरिट का भी नाम आ गया। बोलिए हालेलुया। इसलिए आप जितना चर्च जो रिवाइवल होके जा रहा है, आप जाके देखो, उधर होली स्पिरिट को मुख्य स्थान होगा, होली स्पिरिट का अगुवाई में होगा हर डिसीजंस। यदि मेजर डिसीजन में हम पवित्र आत्मा को इंक्लूड नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं ये हम नहीं जानकर अपना सोच में डिसीजन लेने से कभी भी रिवाइवल देखेगा नहीं, रिवाइवल नहीं आएगा। हालेलुया। जैसे गॉड प्रॉमिस किया रिवाइवल को, आमीन, लोगों का भीड़ को, उद्धार को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को, आत्मा का काम को देखना चाहता है, होली स्पिरिट का मर्जी के लिए हम अपने आप को दे देना है। बोलिए हालेलुया। हमारा डिसीजन सब उनका डिसीजन का अधीनता में रहना है। यदि होली स्पिरिट नो बोलने से हम नो बोलना है, होली स्पिरिट यस बोल रहा है तो हम यस बोलना है। दैट इज द सीक्रेट ऑफ चर्च ग्रोथ। एक कलीसिया का बढ़ोतरी का रहस्य यह है। बोलिए हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो द गवर्नमेंट ऑफ द होली स्पिरिट चर्च के ऊपर आना है। गवर्नमेंट बोलने से आप समझते हैं जो राज्य करता है, जो रूल करता है। होली स्पिरिट का रूल कलीसिया में, परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में इंप्लीमेंट होना है। नेक्स्ट, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट का मतलब वो है पवित्र आत्मा जो हमारा आत्मा में है, वो हमारा देही, हमारा मन का, हमारा शरीर के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल लेने के लिए जो लेने का अनुभव को बोलता है बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। आपका तकलीफ क्या कहाँ है? आपका मन में है। आपका मन में समस्या है, आपका मन में उदास हो जाता है, नाराज होता है, दुखी हो जाता है, आपका मन का समस्या, आपका शरीर में पाप लड़ता है, ये सब चीज को ऊपर जब होली स्पिरिट आ जाएगा,
आपका शरीर, आपका मन कंट्रोल में आ जाता है। बोलिए हालेलुया। आप एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, होली स्पिरिट को आपका जीवन में आने के लिए दो और आपको कंट्रोल करने के लिए दो। होली स्पिरिट का गवर्नमेंट आपका ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, चर्च के ऊपर आने दे बोल के दिल से प्रार्थना कीजिए। प्यारो, आपका जिंदगी बदल जाएगा, घर का वातावरण बदल जाएगा, प्यार, शांति, आनंद घर में भर जाएगा जब होली स्पिरिट आपका घर को राज्य करना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में हम देखा होली स्पिरिट को शोकित नहीं करना, उसका अबाउ वर्ड और आगे का वचन में क्या क्या चीज़ें मेनली मेजरली पवित्र आत्मा को दुख कराता है, हम उसको देखना है। होली स्पिरिट को नेग्लेक्ट करने से, पवित्र आत्मा को बात को नहीं मानने से पवित्र आत्मा को हम शोकित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो 29th वर्ड, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। यदि गंदी बात आपका मुंह से निकलेगा, आप होली स्पिरिट को दुख करा रहे, शोकित कर रहा है। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम होता कि उसमें सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आपका मुंह को संभालना है यदि आप होली स्पिरिट को खुश रखना चाहता है। हालेलुया। दुनिया का जैसे आप बोलेगा, गाली देगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा, गंदी बात आपका मुंह से निकलेगा, ग्रज, गुस्सा, आंख, रात, ये सब चीज होली स्पिरिट को बुझाता है, होली स्पिरिट का प्रेजेंस को आपका जीवन से हटाता है। इट्स डेंजरस। हालेलुया। इसलिए लोग क्या हो जाता है, पहले पहले बहुत आत्मा में आनंद था, अभी पूरा गायब हो गया आनंद। कारण क्या है? आपका गुस्सा के कारण, आपका ग्रज के कारण, आपका अंतर में जो बिटरनेस, कड़वाहट है, जो अनफॉरगिवनेस है, ये सब चीज रखने के कारण होली स्पिरिट शोकित हो गया। इसलिए आपका स्पिरिचुअल लाइफ गिर गया। अच्छा होना चाहता है, नया साल में फिर से जैसे गाड़ी को वर्कशॉप में डाल के रिपेयरिंग करके नया करता है, वैसे ही एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल आपका जीवन में हो जाए और होली स्पिरिट वापस आपका जीवन पर आकर आपका लाइफ का पूरा कंट्रोल लेने के लिए आप दो, आपका जीवन को दो। एक दूसरे को बोलो, होली स्पिरिट के लिए आपका लाइफ को दो, आपके जीव को दो। थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है ना जीव में, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है ना। मुंह खोलने से इतना इतना गंदी 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 बात निकलता है, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है। इतना गंदी बात बोलने के बाद भी पास्टर के पास आके बोलते हैं, पास्टर जैसे आप सोचता है जैसे हम तो मुंह से हम बोलता है, लेकिन हमारा दिल तो सप्पा 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 इतना सप्पा है कि प्यारा भैया जो रेगुलर चर्च नहीं आता है लेकिन क्रिसमस में आ जाता है, वो हमारे पास आकर बैठ के बता रहा था, पास वाला है, मजाक से बता, पास्टर हम मुंह से ये सब बोलता है करता है, लेकिन हमारा दिल तो इतना सप्पा है। हम बोला इसलिए आप चर्च नहीं आते हैं ना, आपका इतना सप्पा हो गया, चर्च जान के वजन सुनने का भी जरूरत नहीं, इतना सप्पा हो गया। हालेलुया। लेकिन यीशु ने बोला, यदि आपका दिल काला है, वो काला जो दिल से ही मुंह से जो गंधा आ जाएगा, दिल सफ़ेद हो जाएगा, आपका मुंह से भी अच्छा अच्छा सुनने के लिए मिलेगा और अच्छा चीज़ से आपका दिल भरने दो। हालेलुया। क्या क्या चीज़ से आपके लिए अच्छा नहीं, आपके लिए आपका उन्नति के लिए अच्छा नहीं, आपको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं, आप ऊंचा पद में आपका प्रमोशन के लिए अच्छा नहीं, वो सब चीज़ को दिल से हटाने के लिए आज संडे प्रभु ये समय दिया है, फास्टिंग प्रेयर का आखिरी समय। रिपेंट हो जाओ, जो चीज़ हम आगे बढ़ने के लिए रुकावट है उसको दिल से हटाओ प्यारो। लेट हमारा दिल पवित्रता से, प्रेम से, नम्रता से, क्षमा से, ईश्वरीय स्वभाव से भर जाए। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट का चरित्र, जीसस क्राइस्ट का स्वरूप और समानता में बनने के लिए ही होली स्पिरिट हमारे ऊपर आ रहा है, वो काम कर रहा है। गॉड वांट्स अस टू बी लाइक हिम। प्रभु चाहता है हम यीशु के जैसे हो जाए। आपका रेंट में बैठने वाला आपको देख के बोलने पाए यीशु आ गया है। जब महीना में हम रेंट लेने के लिए जाएगा, आपको देख के कभी रेंट वाला नहीं बोलना है ये शैतान आ गया है, उल्लू बोलना है यीशु आ गया है। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति कीजिए। जो विश्वासी नहीं है, जो प्रभु को नहीं जानता है, उनके साथ आपका बिहेवियर ठीक होना है। आप उधर पास्टर बनना है,
आपका अपोस्टल जैसे खड़े होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हालेलुया, आमेन, आई एम राइट और नॉट? हालेलुया। आप ऐसे बिहेव करेगा, आपका स्वभाव देखे वो रेंट वाला नेक्स्ट वाला, दीदी हम भी आ रहे आपका चर्च में, हमको भी लेके जाओ ना। आप इतना खुश हो जाएगा, वाह, रहने के लिए घर दिया, लेकिन वो आज प्रभु को जान चुका आपके द्वारा, कितना खुशी का बात है। लेकिन 2-3 साल आपका घर में, आपका कॉम्पाउंड में बैठने के बाद भी एक ही बार भी आपके द्वारा प्रभु को नहीं जानने से कितना दुख है। और आपको पूछेगा, एक दूसरे को बोले, आपको पूछेगा, हेवन में पूछेगा प्रभु। अविश्वासी को, अनबिलीवर को मैं आपका घर में जान पूछ के आपका रेंट घर में लेके आकर रखा, लेकिन आप प्रभु सोचा आप गॉस्पेल देगा, आप एक बार भी गॉस्पेल नहीं दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या चीज पवित्र आत्मा को शोकित करता है? वर्स 31, लेट ऑल bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. सब प्रकार की कड़वाहट। अभी मैसेज का आखिरी टाइम पहुंच गया है, क्रॉस होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। हर प्रकार की कड़वाहट, बिटरनेस अभी भी दिल में रखा है क्या? ये साल खत्म होने के लिए जा रहे हैं। इस साल का शुरुआत में बिटरनेस दिल में आया था, इतना महीना हो गया, 12 महीना हो गया, अभी भी वो बिटरनेस छोड़ा नहीं है प्यारों। किसके लिए वो रख रहा है दिल में? कुछ फायदा है क्या? बिटरनेस दिल में रखने से दिल सफेद होता है क्या? सुंदर होता है क्या? और काला हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी के ऊपर बिटरनेस, नाराज, वो दिल में नहीं रखना है प्यारों, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपका शरीर में बीमार आ जाएगा और मन खराब हो जाएगा, और आपका फेलोशिप जो गॉड के साथ है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, होली स्पिरिट दुखित हो जाएगा। हालेलुया। सब बोलिए कड़वाहट। एक दूसरे का चेहरे देख के बोलिए कड़वाहट। पूछो आपका दिल में है क्या? अभी 2024 जा रहे अभी नया साल में प्रवेश करने का पहले एक कड़वाहट को हटाओ, बोलो, हटाने के बाद इधर से जाना है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट चाहिए। आर यू रेडी? प्रकोप। फेंक दिया, कैच किया क्या? हालेलुया। तो पहला बिटरनेस, प्रकोप को बोलता है रात, बिग एंकर, ए स्ट्रीम ऑफ एंकर। हालेलुया। प्रकोप। आर यू रेडी? नेक्स्ट वर्ड क्रोध। पकड़ लिया क्या? हालेलुया। और कलह, उसके बाद क्लामर बोलता है, और निंदा मतलब स्लैंडर, निंदा करना। हालेलुया। सब भैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। भैरभाव। हालेलुया। भाषा का नाम में, जाति का नाम में, जगह का नाम में और पैसा का नाम में बैरभाव नहीं करना है। हालेलुया। सबको इक्वली देखना है, सबको इक्वली मानना है, सबके लिए इक्वली हमारा दिल में प्यार रखना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है एसोसिएट विद हम्बल, एसोसिएट विद हम्बल। सो ये सब जो चीज़ है वो होली स्पिरिट को दुख कराता है। देन क्या करना चाहिए? 32, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक वचन में लिखा है किसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट है तो जैसे मसीह ने आपको क्षमा किया, आपका अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही
आप एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। यदि वो कंप्लेंट को आप दिल में रखते रहेगा, बोलते रहेगा, आपको भी फायदा नहीं, सुनने वाला को भी फायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं, लेकिन नुकसान होने वाला है। हर प्रकार के कंप्लेंट फैमिली रिलेटेड होगा, फ्रेंड्स रिलेटेड होगा, नेबर के साथ होगा, कोई भी हो, कंप्लेनिंग मेंटालिटी आपको कभी भी आगे बढ़ाएगा नहीं, आपको नई में, फेम में, ग्लोरी में लेके नहीं आएगा। कंप्लेनिंग वो एक रॉन्ग कैरेक्टर है। आपके ऊपर लव, पीस, जॉय, भलाई आपका दिल में उत्पन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसी के ऊपर आपको कंप्लेंट है तो वचन आपको बता रहा है आप उनको फॉरगिवनेस दो, आप क्षमा करो बोल के लिखा है। कितना लोगों के पास आज भी 25th में प्रवेश होने के लिए जाने के बाद अभी भी कंप्लेंट दिल में रखा है। कंप्लेंट बॉक्स, कितना कंप्लेंट बॉक्स यहां पर आकर बैठ रहा है, उसका ताला रखे, उसको खोल के वो कंप्लेंट बॉक्स में जितना पेपर जमा करके रखा है, साल भर का होगा, 10 साल पहले से कंप्लेंट बॉक्स पूरा भरती है। कंप्लेंट बॉक्स को खोलो, कंप्लेंट बॉक्स को क्या करना है, खोलो। हाँ, चाबी को थोड़ा 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 हो हालेलुया। एरा बाया शानदार ले रे 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 रे, हालेलुया। कितना कंप्लेंट बॉक्स यहाँ पर है, हाथ उठा के दिखाइए। मुंह खोलने से कंप्लेंट 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 बाजी, कंप्लेंट बाजी बजी बाजी, कंप्लेंट बाजी, कंप्लेंट बाजी। कितना साल हो गया, छोड़ो ना। एक दूसरे को बोले अय्या कितना पहले का कहानी है, उसको छोड़ दीजिए, क्या फायदा है, छोड़ो ना। हालेलुया। आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हो सकता है तो घुटने में बैठिए, अभी लॉर्ड सफर का सेवकाई जल्दी से होगा, अपने आप को तैयार कीजिए। किसी के ऊपर आज भी नाराज है कि आपके दिल में गुस्सा रखा है क्या? ये चीज बाइबल में लिखा है प्यारो, वो सबसे पहले होली स्पिरिट को वो दुख कराता है। यदि होली स्पिरिट दुखित हो जाएगा, आपका प्रेयर लाइफ रुक जाएगा, आपका होली लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रेयर करने के लिए होली स्पिरिट चाहिए, आपको होली लाइफ जीने के लिए होली स्पिरिट चाहिए, आपको डिसीजन लेने के लिए होली स्पिरिट चाहिए। आपका लाइफ में आप कमजोर हो जाएगा, आप स्ट्रगल करेगा, आपका जीवन में आत्मा का फल नहीं आएगा होली स्पिरिट के बिना। इसलिए होली स्पिरिट को दुख नहीं पहुंचाना। प्यारे, वो कंप्लेंट बॉक्स को खोलकर जितना कंप्लेंट है उसको फेंक दीजिए और दिल में प्यार आ जाए, शांति आ जाए। आपका हस्बैंड के ऊपर है क्या आपका कंप्लेंट? आपका पत्नी के ऊपर है क्या आपका कंप्लेंट? ये पूरा कंप्लेंट कितना साब आप कंप्लेंट बोल के देखा, कुछ फायदा हुआ है क्या? कुछ फायदा हुआ है क्या? कंप्लेंट बोल के कुछ फायदा हुआ नहीं है। कंप्लेंट वो उसको खोलो, अंदर से पूरा निकालो, लेट इट गो, लेट इट गो। अच्छा नहीं है, जाने दो, जाने दो। जो अच्छा नहीं है जाने दो, जो अच्छा है आने दो। सब प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, सभी के ऊपर वो प्रेजेंस, वो अनॉइंटिंग, वो उपस्थिति आकर भर जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। जितना लोगों का दिल से प्रभु वो बिटरनेस नहीं जा रहे, वो ग्रज नहीं जा रहे, वो अनफॉरगिवनेस रूटेड हो गया, ब्रेक इट होली स्पिरिट। सॉरी बोलिए हाथों को उठाकर। जो चीज में आप पवित्र आत्मा को अवॉइड किया, डिसीजन मेकिंग में पवित्र आत्मा को नेग्लेक्ट किया, जहां जहां पवित्र आत्मा का बात को आप नहीं माना, होली स्पिरिट को दुख पहुंचाया, इसलिए आपका अंतर में वो आत्मा का जॉय नहीं है। यू मिस्ड दैट जॉय इन द होली स्पिरिट। यदि आप वापस चाहते हो तो सॉरी बोल कर प्रार्थना कीजिए, आपका दिल खुशी से भर जाए, आनंद से भर जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस।
और रबंतलो सिखरमान रुंदलो रबोश समाधान मोशमी रबोधना रमोश ओ रि अंदर रमन रबदलो बदलो बडी 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 मेला मेला बडी 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 कटमन रबदलो बदलो बडी 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 बडी। और थोड़ा आवाज उठाकर आप प्रार्थना कर सकते और अच्छा से आप प्रेयर कर सकता है। शदना चला 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 धैर्य जालम रंदीनिया से अंधेरा। बहुत लोगों को वापस मिल जाए। एक रिस्टोरेशन ऑफ होली स्पिरिट प्रेजेंस बहुतों का जीवन में हो रहा है बोल के मैं महसूस हो रहा है। पूरा पापा पापा पा भारी होली स्पिरिट का प्रेजेंस चर्च में प्रकट हो रहा है। रबा बाबा 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 क्या क्या चीजें क्या क्या चीजें कारण होली स्पिरिट दुखित हो गया। Holy Spirit, touch them, 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 touch them. यहाँ पर बैठने वाला किसी किसी को आपका आत्मिक चर्च में शुरू में आने के समय जो अनुभव मिला वो होली स्पिरिट का प्रेजेंस आपको वापस आज मिल जाएगा। किसी किसी का दिल का गहराई से रिपेंडेंस हो रहा है, वो होली स्पिरिट आपका दिल में कर रहा है। अब जितना डूबा हुआ ड्राई हो गया है आपको रिस्टोर करने के लिए होली स्पिरिट आ चुका है। बुझ गया आग, जलने दो जलने दो जलने दो। फिर से फायर इन योर हार्ट, फायर इन योर हार्ट, फायर इन योर हार्ट। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, come now, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come now, Holy Spirit, Holy Spirit. आत्मा का होली स्पिरिट का जॉय, होली स्पिरिट का जॉय हर एक दिल में। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ शबा बाबा 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 रबा बाबा बहुतों को होली स्पिरिट आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। Today is the day you are going to receive this precious Holy Spirit. It's a great gift from God, and Christ has paid the price, His precious blood, so that you may receive the Holy Ghost. Repent कर सॉरी बोलकर होली स्पिरिट को मांगिए। यदि पवित्र आत्मा को दुख कराएगा तो सॉरी बोलकर मांगिए। Refresh your people, restore your people, empower your people, anoint your people. Spirit of God, गुस्सा का स्पिरिट, bitterness का स्पिरिट, anger का स्पिरिट, completely निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। bitterness, कड़वाहट की आत्मा, come out, come out, come out, come out, come out, come out, in the name of Jesus. यीशु के नाम में out, यीशु के नाम में out। bitterness की आत्मा out, रबा बाबा, गुस्सा की आत्मा out, रबा बाबा बाबा बाबा, शका रबा बाबा, free, 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 रबा बाबा बाबा, free, free,
फ्री फ्री। हर प्रकार की स्लैंडर स्पिरिट, निंदा की आत्मा, चुगली की आत्मा आउट। स्कॉर्पियन स्पिरिट आउट। रापा पा 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 रापा पा 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 रापा पा 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 रोपो पो 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 झूठा पा रापा पा 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 रापा पा 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 पा। घमंड की आत्मा आउट। रापा पा 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 निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। Every backsliding spirit go. Every worldly spirit go. Every selfish spirit go. Rapa pa 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 pa. Every rebellious spirit go. Rapa. Every arrogant spirit go. Rapa pa 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 pa. प्रेम की आत्मा आजा, शांति की आत्मा आजा, प्रेम की आत्मा आजा। ओ जॉय, आनंद की आत्मा आजा। आनंद का तेल से इन लोगों को अभिषेक कर। ताली बजाकर प्रभु को आत्मा में स्तुति कीजिए। आनंद का तेल इन लोगों के ऊपर। रापा बाबा 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 ना 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 दी 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 दा ला दा ला दा ला दा ला दा ला दा ला दी दा दी दा ला दी ना दी दा दी ब्रह्मा दा ला दा ला दा ला दा ला दा ला दी ना दा ला धुमा ना दा ला बधुरा ला दा बधुरा ला दा बधुरा ला दा दे प्रभा दा धुमा ला दा ला दा ला फुदा ला फुदा ला फला 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 बुटा ला भदुरा भदुरा बटा ला बे। Forgiveness, क्षमा की आत्मा को सभी के ऊपर आने थे। क्षमा की आत्मा आने थे, दीनता की आत्मा आने थे, प्रेम की आत्मा आने थे। रापा पा 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 पा। Unforgiveness spirit out. रापा पा 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 पा। रापा पा।